पहले का सत्ता जो थी बांटती थी समाज को, जाति और मजहब के नाम पर और शासन करती थी। लेकिन आज की सत्ता जो है वो बांटती भी है और मुद्दे से भटकाती भी है। इसलिए किसानों को आज या तो नक्सली करार दिया जाता है या खालिस्तानी करार दिया जाता है, क्योंकि वो अपना हक और हकूक मांगते हैं। इसलिए नीतीश जी और मोदी जी सुन लीजिए, जिसको आप खालिस्तानी कर रहे हैं और चाइना कनेक्शन आप बता रहे हैं, उनका आप अनाज खाना छोड़ दीजिएगा, आप में हिम्मत है। और जिस अंबानी और अडानी की आप दलाली कर रहे हैं और फिर भी बेरलज और निर्लजई आप दिखा रहे हैं, उस कानून को वापस नहीं ले रहे हैं। पिछला 4 महीना से किसान ठंड के ठिठुरन में ठंड को मात दे सकता है, तो आपकी क्या मजाल है? आपको इतना भी दिमाग नहीं खुल रहा है? जो किसान जब हल उठाता है तो बंजर भूमि को भी हरा भरा और उपजाऊ बना देता है, लेकिन आप उस किसान से टकराने की जहमत जुटा रहे हैं। आपको दिमाग पगला गया है? अरे आप जल्दी जागिए, जागृति अपने अंदर लाइए। आप कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, 2022 तक किसानों का आमदनी दुगना करेंगे। ये सब जान चुके हैं कि आप एक फरेबी हैं, आप एक मंदारी हैं, जो किसानों को उसको जाल में फंसाने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसान से समझदार आज तक इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। किसान आपके ढोंग को पकड़ लिया। आप खेत और खलिहान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। आप खेत और खलिहान, जो भारत के संस्कृति सभ्यता का पालना रहा है, जिस खेत और खलिहान से बड़े बड़े आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हुई है, आप उस खेत और खलिहान और किसानों के पेट पे लात मार देना चाहते हैं। तो इसलिए हम आपसे कह देना चाहते हैं कि किसान जाग चुका है और आपका भांडा फूट चुका है कि आप देश के चौकीदार नहीं, अंबानी और अडानी के चौकीदार हैं। उनके पैसे पे पलने वाले एक छोटा मोटा एक इंसान है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री के पद का भी गरिमा नहीं रखा। आप बिक गए। इसलिए बिकने वाला, छिपाने वाला और लुकने वाला हमको प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। नहीं तो आप हमारे किसानों का बात मानिए। ये आंदोलन जानते हैं सामाजिक आंदोलन का रूपरेखा लेते जा रहा है। यकीन मानिएगा मोदी जी, आप जितना देर तक डटे रहेंगे ना, उतना देर तक हमारा सफलता का सूचकांक बढ़ता जाएगा। तो आपके सत्ता के चूल्हों को हिला भी सकता है। तो इसीलिए आपको कह देना चाहते हैं कि आप इस बार से अपना गलती को सुधारिए, वरना हम यहीं से 26 जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। परेड होगा, उस परेड में जानते हैं खाली ट्रैक्टर नजर आएगा। 26 जनवरी का हम लोग तैयारी कर दिए और आह्वान कर दिए हैं। यहाँ से, बिहार से क्या, पूरे देश से किसानों का जत्था निकलने की तैयारी कर चुका है। फिर देख लेंगे आपके दमन में कितना दम रहेगा। इसलिए नहीं तो भगत सिंह ने कहा था कि बहरे सरकार को जगाने के लिए धमाका करनी पड़ती है। विचारों का धमाका हो चुका है और आपका जो सामंती शासन है, जो मनुवादी व्यवस्था है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसको भरभराते हमारा समाजवाद और साम्यवाद डटकर खड़ा है उस विचारधारा को लेकर के। इसीलिए क्योंकि कह देते हैं ना कि ये विरोध, क्योंकि किसान अस्तित्व अगर प्रकृति के बाद इस धरती पर अगर कोई भगवान का रूप है तो वो किसान है, क्योंकि किसान उपजाता है। इसीलिए हमारे प्रदेश में एक कहावत है कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। और मोदी जी इसी को पलटना चाहते हैं, व्यापार और नौकरी को ऊपर कर देना चाहते हैं। मोदी जी, आप भले आप पैसा ज्यादा कमा लीजिएगा, लेकिन नैतिकता के आधार पर हमारे किसानों को आप कभी भी नीचे नहीं दिखा सकते हैं। ये हमारा वादा है, ये हमारा दावा है। नहीं तो एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आज किसान इतना धूप और ठंडा सह करके आज काहे यहाँ पे आए हैं। आने का सबसे मूल कारण है, यहाँ पे आने का मूल कारण है कि जब 5 रुपया का जो एक आलू का कीमत 5 पैसा से भी कम में बिकता है। एक आलू जब एथी से निकलता है तो 5 पैसा से भी कम में मिलता है, और उस आलू से 5 पैकेट चिप्स तैयार होता है एक आलू से किसान का, और उसको 20 रुपया में बेचा जाता है। तो इस गैप को आप देख लीजिए। इसलिए मैं कंज्यूमर वर्ग को भी, उपभोक्ता वर्ग को भी कहूंगा कि आंदोलन आपके हित में है। उपभोक्ता वर्ग भी किसानों के साथ आप उतरिए। और जानते हैं बिहार का कण कण आंदोलित हो चुका है, सबका नैतिक समर्थन हमें प्राप्त है और हम निसंदेह किसान इस देश का बादशाह है। मोदी जी का गुरूर तोड़ने के लिए, उनको घुटने पे लाने के लिए तैयार है। इन सब बातों के साथ इन विचारों ने, ताकतों ने सबको एकजुट करके खड़ा किया है।